हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 28 जून के एपिसोड में हम इन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग। दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे फिस्कल रैंकिंग एज पॉलिसी नज। तीसरा बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी लाइंस। और चौथा बात करेंगे कैप्टन शुक्लाज हिस्टोरिक एंट्री इनटू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़ी एक बड़ी डेवलपमेंट की, एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। एससीओ एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में बनी थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन को प्रमोट करना अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज। इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में लोकेटेड है। इसका मेंबर्स कौन कौन अभी शामिल है? मेंबर्स हो गया आपका कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में मेंबर्स बने थे। ये एक पहला एक्सपेंशन था एससीओ का। 2023 के जो इंडिया के समिट हुए थे उसमें ईरान भी 9th मेंबर बना। इंडिया के लिए एससीओ का अभी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। पहला हो गया कि इट लिमिट्स चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑन सेंट्रल एशिया। चाइना और इंडिया दोनों एनर्जी डेफिशिट कंट्रीज़ है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एनर्जी रिच है, इसलिए दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पे है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनाया, जिससे सेंट्रल एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए रशिया ने इंडिया को एससीओ मेंबरशिप दिलाई। इससे इंडिया सेंट्रल एशिया के टाइज और थोड़ा स्ट्रांग हुए, पर इसके जवाब में चाइना ने पाकिस्तान को भी एससीओ में इंक्लूड करवाया। दूसरा हो गया मल्टीपोलर डिप्लोमेसी। इंडिया मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी फॉलो करता है और विश्व बंधु बनने का एम रखता है। एक तरफ इंडिया यूएस के साथ क्वाड और I2U2 प्लेटफॉर्म्स में है, तो दूसरी तरफ रशिया और चाइना के साथ ब्रिक्स और एससीओ में भी है। तीसरा हो गया रीजनल सिक्योरिटी। एससीओ का एक खास स्ट्रक्चर है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग शॉर्टली रैड्स भी कहते हैं, जो सिक्योरिटी और डिफेंस इश्यूज हैंडल करता है। चौथा हो गया कनेक्ट विद सेंट्रल एशिया। एससीओ इंडिया की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और पांचवा हो गया डीलिंग विद पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया को एक रीजनल फोरम मिलता है जहां वो पाकिस्तान और चाइना के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कर सकता है। सिक्स्थ, स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। इंडिया ने अब तक 500 प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में कंप्लीट किया है, $3 बिलियन डेवलपमेंट एड के साथ। एससीओ अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाने में हेल्प कर सकता है। रैड्स का फोकस रिलीजियस टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को कर्ब करना है। अभी करंट न्यूज़ क्या है? अभी रिसेंटली एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग चाइना में हुई। इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट एंडोर्स नहीं किया क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक का वहाँ जिक्र नहीं हुआ था। चलिए अब देखते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, फिस्कल रैंकिंग कैन एक्ट एज अ पॉलिसी नज। नीति आयोग ने अभी हाल ही में पहला फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट रिलीज किया। इसमें 18 मेजर स्टेट्स को रैंक किया गया था 2022 से 2023 के डेटा के बेस पर। रैंकिंग के लिए कुछ की इंडिकेटर्स यूज़ किए गए, जैसे कि इंडियाज़ जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन, स्टेट डेट टू जीडीपी रेशियो, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर का लेवल, रेवेन्यूज़ जनरेट करने की कैपेसिटी और ओवरऑल फिस्कल स्टेबिलिटी। ये रिपोर्ट बताता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बैलेंस्ड फिस्कल मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है अभी इस रिपोर्ट से रिलेटेड? सबसे पहले ओडिशा ने टॉप पोजीशन हासिल की है, जिसका स्कोर है 68। ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ओडिशा ने अपना फिस्कल डिफिसिट लो बनाया रखा। एक और चीज़, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इस रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किया गया था। ये आर्टिकल एक इंटरव्यू पर बेस्ड है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ हुआ था। उन्होंने ये कहा कि फिस्कल रैंकिंग जैसे इनिशिएटिव्स स्टेट्स को एनकरेज करता है कि वो अपने डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियोज को सुधारे, और इस तरह की रैंकिंग हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करती है, जो एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ऐसे फिस्कल रैंकिंग एक तरह की पॉलिसी नज के काम करती है। अब पॉलिसी नज एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाती है मेंस आंसर राइटिंग में। तो थोड़े समझते हैं कि पॉलिसी नज होता क्या है। ये पॉलिसी नज यानी स्टेट्स को सॉफ्टली पुश किया जाता है कि वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ा बेटर बनाए, बिना किसी डायरेक्ट ऑर्डर के। अब सवाल ये उठता है कि नज पॉलिसीज अभी होता क्या है?
ये ऐसी पॉलिसीज़ होती है जो डिज़ायरेबल बिहेवियर को प्रमोट करती है बिना किसी डायरेक्ट मैंडेट या लीगल एनफोर्समेंट के, बल्कि सब्टल एनकरेजमेंट के थ्रू। नज पॉलिसीज़ लोगों को डिज़ायरेबल बिहेवियर की तरफ सब्टली गाइड करती है, जबकि सब्सिडीज़ या मैंडेट्स जैसे पॉलिसीज़ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव या लीगल ऑब्लिगेशन पर बेस्ड होती है। इंडिया में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी है। सुकन्या समृद्धि योजना, जो गर्ल चाइल्ड की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और केयर के लिए बनाई गई थी। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी स्फूर्ति, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और स्मॉल बिजनेस को उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए मोटिवेट करता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका एम था लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल पेमेंट्स से जोड़ना। अब चलते हैं GS3 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी लाइन्स। अब पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? एक इनकम थ्रेशोल्ड जिसके नीचे अगर कोई है तो उसके पोर माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि वेलफेयर पॉलिसीज़ कहाँ टारगेट करनी चाहिए। इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। पहले प्लानिंग कमीशन ने लकडावाला कमेटी का रिकमेंडेशंस के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड की थी, जिसमें मेनली कैलोरी इनटेक को बेस बनाया गया था। लेकिन उसके बाद मेथोडोलॉजी को रिवाइज करने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए 2011-12 में ऑफिशियली सुरेश तेंदुलकर कमेटी का रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया गया था। इसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन था अर्बन एरियाज़ के लिए 36 रुपीज़ पर डे और रूरल एरियाज़ के लिए ₹30 पर डे। 2014 में फिर से एक रंगराजन कमेटी ने नया नॉर्म्स सजेस्ट किया। अर्बन पॉवर्टी के लिए ये था आपका 47 रुपीज़ पर डे और रूरल पॉवर्टी लाइन के लिए था 33 रुपीज़ पर डे। लेकिन ये रिवाइज पॉवर्टी लाइन कभी ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट पॉवर्टी मेजर करने के लिए किन पर रिलाई करता है? पहला हो गया नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दूसरा हो गया वर्ल्ड बैंक्स पॉवर्टी लाइन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI उन फैक्टर्स को मेजर करता है जो पैसों से डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स। वर्ल्ड बैंक अभी क्या करता है? वो इकोनॉमीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन पर कैपिटा GNI। लो इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज। इंडिया अप्रोक्सीमेटली $2,600 पर कैपिटा के साथ लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। वर्ल्ड बैंक 3 तरह की पॉवर्टी लाइन डिफाइन करता है। एक्सट्रीम या एब्जेक्ट पॉवर्टी लाइन, जो हम लो इनकम कंट्रीज के लिए बोलते हैं। दूसरा हो गया लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन। तीसरा अपर मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन। अभी जून 2025 में वर्ल्ड बैंक ने एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन रिवाइज करके $3 पर डे कर दिया है 2021 प्राइसेस के परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पर। अभी इंडिया में पॉवर्टी लेवल क्या है? एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है 5.3%। 2011-12 में ये 27.1% था और गरीबों का संख्या अभी 75.24 मिलियन हो गया है। पहले वो 344.47 मिलियन होता था। अब देखा जाए तो इसका दिक्कत क्या है? देखा जाए तो अगर आप अलग अलग पॉवर्टी लाइंस अप्लाई करें तो गरीबी का परसेंटेज 5.3 जितना कम भी हो सकता है या 82% तक भी जा सकता है। ये डिफरेंस इस बात को दिखाता है कि पॉवर्टी एस्टिमेट करने की मेथोडोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब छोटा न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कैप्टन शुक्ला बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू एंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर पहले इंडियन बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया। वो एक्सियम मिशन 4 का एक पार्ट है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स और भी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंटर करने ही उन्होंने बोला नमस्कार फ्रॉम स्पेस। उनका मिशन 2 वीक्स का है और वो वहाँ का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिनमें से 8 एक्सपेरिमेंट्स इसरो के हैं। ये मिशन भारत के गगनयान मिशन के लिए इम्पोर्टेंट प्रिपरेटरी स्टेप माना जा रहा है। इंडिया ने कैप्टन शुक्ला और उनके एक और साथी नायर के लिए 500 करोड़ पे किया था ताकि उनकी सीट एक्सियम 4 में सिक्योर हो सके। जाने से पहले आपका स्क्रीन पर आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, इसी के साथ आज के एपिसोड यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।